राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवासर क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम बहुत पास आ चुका है और इसमें आपको तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। और देखिए, समय बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं है। हमें अभी वही चीज़ पढ़ना चाहिए जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। देखिए, मैं जानता हूँ कि फिजिक्स को लेकर काफ़ी बच्चों के अंदर बहुत सारे डाउट होते हैं, क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी है और थोड़ा सा हार्ड भी लगता है। तो बच्चे काफी ज्यादा ये सोचते हैं कि सर, फिजिक्स को इतने कम समय में तैयार कैसे किया जाए। यदि हम क्वेश्चन बैंक से तैयार करने बैठे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। यदि हम अपने सिलेबस को देखें तो सिलेबस ही बहुत ज्यादा लेंथी है, बड़ा है, तैयार तो इतने कम समय में होगा नहीं। तो देखिए, आपको टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई। आज की इस वीडियो में मैं 65 टॉपिक बताने वाला हूं। कितना? 65 टॉपिक। और भैया, गारंटी है मेरी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। और यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप पिछले साल वाले वीडियो को देखकर पिछले साल वाले पेपर को मैच करा सकते हो, मिला सकते हो। और हमारे पिछले साल वाले जो बच्चे हमारे चैनल से पढ़े हैं उनका रिजल्ट भी आप जाकर कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हो। ठीक है ना? तो देखिए, मेरी गारंटी है पूरी कि यदि आप ये 65 टॉपिक को देख लेते हो, पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो 100% की गारंटी मैं यहां पर लिख कर दे रहा हूं। 100% की गारंटी, 70 में 70 नंबर पक्का, पूरा का पूरा पेपर यहीं से बन के आएगा। ये मेरी गारंटी है भैया। ये जो 65 टॉपिक है भैया, इसे हल्के में मत लोना। ये पूरा टॉपिक आपके पूरे सिलेबस से इंपॉर्टेंट छांट के लेके आया गया है। तो यदि आप इनको तैयार कर लेते हो तो भरोसा करो मेरे ऊपर, विश्वास करो, आपका पेपर पूरा का पूरा यहीं से बन के आएगा। ठीक है ना? चलिए इनको हम देख लेते हैं। आगे यहां पर मैंने लिखा कि 3 महीने फिजिक्स में पढ़कर 2025 बोर्ड परीक्षा में 95% मार्क्स ट्रिक से जनवरी फरवरी हाथ में बचा हुआ है। और इन्हीं 2 महीने में पढ़ के पेपर में 70 नंबर डालने की तैयारी करनी है। और 70 नंबर आएगा कैसे भैया? इन टॉपिकों को आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको इन टॉपिकों को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले फिजिक्स के चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा और वो हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हमें ये 65 टॉपिक पढ़ना जरूरी है। जरूर इसे आप पढ़िएगा, इन 65 टॉपिक को। ठीक है ना? चलिए, इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं जो हमारे 65 टॉपिक है। जैसे कि पहला टॉपिक है कूलाम का नियम। चैप्टर 1 विद्युत आवेशता क्षेत्र के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे तो आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा टॉपिक है विद्युत दीर्घव अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक प्रकार का डेरिवेशन है और भैया बता नहीं सकता हूं ये कितना इंपॉर्टेंट है। और ये जब भी आएगा ना तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, बहुत ज्यादा बड़े नंबर ये देके जाएगा आपको। ठीक है ना? तीसरा इसका ऑपोजिट है, ये अच्छी स्थिति में है तो ये निश्चित स्थिति में है। निश्चित स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि मैंने करा भी दिया है। ठीक है ना? चौथा है गॉस का प्रमेय, तो इसे जरूर तैयार कर लीजिए। पांचवा है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि एक रेखीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना। ये एक प्रकार का डेरिवेशन है। और इन सारे क्वेश्चनों को मैं, सारे टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा भी। टेंशन आप मत लीजिए कि सर आप ये बता भी रहे हैं कि इसे कराओगे भी, तो कराएंगे भी। अगला 6 नंबर है कि अनंत विस्तार के समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक चादर टाइप की एक चालक है, उसके कारण एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? निकालनी है। ठीक है ना? चलिए, 7वां टॉपिक है विद्युत दीर्घों की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। 8वां टॉपिक है चालक की धारिता। धारिता का सूत्र तैयार कर लीजिएगा, धारिता का परिभाषा तैयार कर लीजिएगा और इसका मात्रक तैयार कर लीजिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संधारित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका 10 नंबर टॉपिक संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। दोनों तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है नहीं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद्युत धारा क्या है और विद्युत धारा का सूत्र क्या है, मात्रक क्या है, वो भी तैयार कर लीजिएगा। ओम का नियम का सूत्र तैयार कर लीजिएगा, ओम का नियम तैयार कर लीजिएगा। बस विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता ये तैयार करना जरूरी है। विद्युत प्रतिरोध तो तैयार कर ही लीजिएगा, विशिष्ट चालकता भी तैयार करना है। ये तीनों के तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इन तीनों को छोड़ना नहीं है। ठीक है ना? चलिए आगे, किरचॉफ के नियम। 16 नंबर टॉपिक है किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के नियम क्यों भी आपको छोड़ना नहीं है, इसको भी तैयार करके जाना। देखिए, किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोसेवर्ट का नियम भैया क्या ही बोले, आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, 7 सेट बनते हैं, 7 में से किसी न किसी सेट में जरूर देखने के लिए मिल जाएगा।
तो भैया इसको तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम, ये भी तैयार करना इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स तैयार कर लीजिएगा, स्वप्रेरण तैयार करना है, अन्योन्य प्रेरण तैयार कर देना है, ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिए, 24 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्तित धारा परिपथ, एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एलसी परिपथ और एलसीआर परिपथ, ये चारों परिपथ के बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। विभिन्न प्रकार के परिपथ हैं और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटहीन धारा तैयार जरूर कर लीजिएगा। ट्रांसफार्मर, क्या ही बोले, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसे भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो, इसको आपको तैयार करना बहुत जरूरी है। विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो, इसका एक ही है, इनका अलग अलग नाम है, ठीक है ना, तो तैयार जरूर कीजिएगा। अगला है 29 नंबर टॉपिक, मैक्सवेल का समीकरण। मैक्सवेल का समीकरण ये आपको तैयार कर लेना है। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ये 30 नंबर टॉपिक है और इसको भी आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है, ठीक है ना। चलिए, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये आपको टॉपिक तैयार कर देना है, इंपॉर्टेंट है। सॉरी, प्रकाश का अपवर्तन भी तैयार कर लीजिएगा, इन दोनों का नियम भी तैयार कर लीजिएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इंपॉर्टेंट, प्रिज्म तैयार कर लीजिएगा, और प्रिज्म कोण और अपवर्तनांक न्यूनतम विचलन कोण में संबंध 36 नंबर, इसमें 3 टॉपिक बन रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता मोस्ट इंपॉर्टेंट और खासकर इसी नाम से पेपर में इसे पूछा जाता है, ठीक है ना। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र लेंस मेकर सूत्र, जिसके नाम से बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है कि लेंस मेकर का सूत्र समझाइए, लेंस मेकर का सूत्र को सीधी कीजिए, ठीक है। लेंस की क्षमता तैयार कर लीजिएगा। लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी या जिसे दूरदर्शक बोला जाता है, इनको तैयार कर लीजिएगा। सूक्ष्मदर्शी जिसकी सहायता से हम छोटे छोटे जीवों को देखते हैं, और दूरदर्शी जिसके सहायता से हम चंद्रमा जैसे, अंतरिक्षों जैसे उपस्थित वायुमंडलियों के हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत तैयार कर लेना है, ठीक है ना। अगला टॉपिक है 46 नंबर कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए, तो ये आपको तैयार कर लेना है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या भी, अपवर्तन की व्याख्या भी, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है कि इसमें से एक ना एक आपके पेपर में जरूर आएगा, आप देख लेना, गारंटी है मेरी, ठीक है ना। चलिए, व्यतिकरण तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यंग का प्रयोग भी तैयार कर लीजिएगा। प्रकाश का विवर्तन तो इंपॉर्टेंट है ही। अगला टॉपिक है 51 नंबर, कार्यफलन। कार्यफलन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रकाश का विद्युत प्रभाव इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश के विद्युत उत्सर्जन के नियम इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। ऐसे तो 65 का 65 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी टॉपिक आप छोड़िएगा नहीं, सारा टॉपिक कवर करने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप क्वेश्चन में से कोशिश करेंगे तो भैया दिक्कत होगा, क्योंकि इसमें लेंथी है, बड़ा बड़ा दिया गया है, लेकिन जब मैं कराऊंगा तो एकदम आसान भाषा में कराऊंगा, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, नाभिक की खोज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पेपर में आता ही आता है। अब 2024 के बहुत सारे सेट उठा के देख लेना, उसमें पूछा ही पूछा गया है, ठीक है ना। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अर्धआयु, ये भी आपको तैयार करके ही पेपर में जाना है। अरे भैया, ये जो टॉपिक है इन्हें छोड़ने की कोशिश मत करिएगा बस, क्योंकि कोशिश आपको बहुत ज्यादा पछताने की देख लीजिएगा। अर्धआयु तथा क्षय नियतांक में संबंध, ये तैयार कर लेना है। नाभिक की बंधन ऊर्जा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चनों में आते हैं। सॉरी,
तो पीएन संधि डायोड भी तैयार कर लेना है और पीएन संधि डायोड अंतरतरंग दृष्टिकरण के रूप में ये तैयार कर लेना है। पीएन संधि डायोड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, इसे भी आपको छोड़ना नहीं है। ये अंतिम चैप्टर के अंतिम इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पेपर में पूछे ही जाते हैं। अब बात करते हैं कि इन टॉपिकों को मैं पढ़ाना शुरू कब से कर रहा हूं। तो इन टॉपिकों को पढ़ाना मैं कल से शुरू कर दूंगा मेरे भाई, एकदम गारंटी है मेरी। और इनको मैं क्वेश्चन के रूप में पढ़ाऊंगा, यानी इन टॉपिकों से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन को डायरेक्ट लेके आऊंगा और उसका आंसर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए इनको नोट कर लीजिए और ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, जिस टेलीग्राम का नाम है क्या, देवासर क्लासेज। आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर और वहां पे आपको क्या हो जाएगा, ये पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।